जो है कंप्लेनेंट है वो फौजदारी का काम करता है और उसने अपने घर जाने के लिए जो है टिकट बुक करी थी। तो क्या होता है कि जैसे हम टिकट बुक करते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल होके कंफर्म नहीं होती तो कैंसिल हो जाती है, तो उसका उसके पास मैसेज आया कैंसिलेशन का। तो उसके लिए उसने दोबारा पीएनआर का कस्टमर केयर सर्च किया गूगल पे और फिर वहाँ कॉल किया उसने। कॉल करने के बाद उसको वहाँ से एक नंबर मिला, उस नंबर पे उसने जैसे ही बात करी तो वो बोले कि आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, टिकट कंफर्म हो जाएगी, उसको ऐसे कहा। और कोई जैसे रिमोट एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करने के लिए क्या एनीडेस्क वगैरह, तो वो डाउनलोड करने के बाद उन्होंने उसके फ़ोन का जो है एक्सेस ले लिया और इस तरह से उसने करीब 3.25 लाख के करीब उसमें हुई। जी बिल्कुल, मैक्सिमम क्या होता है कि साइबर क्राइम्स एड्स के थ्रू ही होते हैं। जो ओएलएक्स फ्रॉड्स होते हैं वो पोंजी स्कीम्स वाले, ये भी एड्स के थ्रू ही होते हैं कि हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हम अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो वहाँ भी एड्स चलती हैं। वहाँ कोई मुझे आईफोन की ऐड दिखा सकता है, ठीक है, कि आईफोन 14 है या फिर कुछ भी है एक्स वाई जेड, तो वो हमें एड्स वहाँ दिखा सकते हैं। तो उसके हम लालच में आ जाते हैं, लिंक पर क्लिक कर देते हैं या फिर पैसे हम भेज देते हैं। तो एड्स जब भी हम ऐड करते हैं, कभी शॉपिंग करना है, कुछ भी खरीदना है, हम ओरिजिनल वेबसाइट से ही खरीदें। और एड्स अगर आती हैं तो हम उसको पहले वेरीफाई करें। जी अभी तक इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी जो है इसमें ज़्यादातर हम अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है सामने, वो ज़्यादातर खाते जो है पटना बिहार से बिलोंग करते हैं और उसमें हमने उसकी केवाईसी भी ली है और अकाउंट्स को ब्लॉक भी करवाया हमने। 2 दिन पहले भी सर इसी तरह का एक मामला आया था कि उसमें भी पॉलिसी रिन्यू कराने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। जी उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें भी जो है अकाउंट्स रीवा एमपी से पाए गए हैं और लोकेशन जो है वो नोएडा से है, तो उसमें भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर लोगों से, क्योंकि बार बार जागरूक किया जाता है, जी जागरूक करने के बावजूद लोग अपना फ़ोन का एक्सेस दे रहे हैं। क्योंकि दोनों केसों में ये देखा गया है कि किसी कस्टमर केयर पे जो नंबर मिला उसके जरिए उनका मोबाइल एक्सेस ले लिया गया। जी, तो इसमें हम जैसे ये होता है, क्या होता है हमारी टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी नंबर वो है गूगल पर सर्च करते हैं। तो गूगल पर क्या होता है कि कोई भी अपनी एड्स चलवा सकता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, या फिर अपने कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको प्रमोट करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए एड्स चलाते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें सर्टेन कीवर्ड्स डालते हैं, तो जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पीएनआर कस्टमर केयर नंबर सर्च किया या फिर पीएनबी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया या फ्लिपकार्ट का नंबर सर्च किया, तो उसमें हमें चाहिए कि हम एड्स पर क्लिक ना करें, क्योंकि सबसे ऊपर जब हम देखते हैं तो उसमें एडी लिखा आता है, तो हम उस पर क्लिक ना करें। हम नीचे जाएं और जो ओरिजिनल वेबसाइट है, अगर हमें पीएनबी का नंबर चाहिए तो pnb.co.in से, या फिर फ्लिपकार्ट का चाहिए तो फ्लिपकार्ट से, या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो वहीं से ले, उसको वेबसाइट को आप जांच लें एक बार कि ओरिजिनल है या नहीं है। दूसरा, अगर कोई आपने मान लो अगर आपने कॉल कर भी दिया गलती से, तो कोई आपसे कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है या फिर कहता है कि आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए या ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए या ये बता दीजिए, जिसमें आपकी जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स हों, ठीक है, या फिर अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी, अगर ऐसी कोई डिटेल आप कहीं फिल कर रहे हो या किसी को बता रहे हो, तो उसी टाइम आपको सतेज हो जाना चाहिए और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। ये देखा गया है कि लोग नोन बनते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके रिलेटिव बोल रहे हैं, पेमेंट भेज रहे हैं, रिसीव कीजिए। तो जी सर इस तरह के फ्रॉड्स भी सामने आए हैं। जी, ऐसे भी आते हैं। ये पर्टिकुलर जो मोडेस ऑपरेंडी है ये है मेवात भरतपुर रीजन की। इसमें क्या होता है कि वो आपके नॉन बनते हैं और कहते हैं कि मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, आप रिसीव करिए। तो जब भी हम कोई हमसे ऐसे कहता है कि आप रिसीव करिए, तो वो हमें गुमराह कर रहा है, क्योंकि रिसीव करने की टेक्नोलॉजी ना तो कोई बना है तरीका, ना आगे बनने वाला है, ठीक है। आप अगर अपना यूपीआई पिन डाल रहे हैं, या तो आप अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं या आप पेमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना यूपीआई पिन ना डालें, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, वो आपके पास लिंक भेजते हैं। लिंक मीन्स पुश पेमेंट रिक्वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करी है, कभी की हो, तो उसमें क्या होता है कि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमारे पास पुश रिक्वेस्ट आती है, दिखाता है वो कि आपके यूपीआई पे रिक्वेस्ट आई हो कि आप उसको एक्सेप्ट करिए। तो सेम वो भी ऐसे ही करते हैं, वो पुश पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करिए, जबकि उस पर क्लियर पे लिखा आता है। तो हमें देखना चाहिए कि ये जो नोटिफिकेशन है किसके लिए है, क्लियरली हमें उसमें देखना चाहिए कि पेमेंट हम कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो जब भी हम अपना यूपीआई पिन डालें तो सतर्क होकर डालें, क्योंकि पेमेंट रिसीव करने का कोई तरीका नहीं है।